अक्षय तृतीया 18 या 19 अप्रैल, सही जानकारी, पूजा विधि और वो 5 भयंकर गलतियां। भक्तों, क्या आप भी इस बार अक्षय तृतीया की सही तारीख को लेकर उलझन में हैं? 18 या 19 अप्रैल, ध्यान रहे। अगर आपने गलत दिन पूजा की तो आपके सारे पुण्य हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा भयंकर है वो 5 गलतियां जो अनजाने में लगभग हर कोई करता है। खासकर 5वीं गलती, अगर आपने वो 5वीं गलती कर दी तो सोना खरीदना तो दूर, घर में रखा धन भी पानी की तरह बह जाएगा और कंगाली आते देर नहीं लगेगी। आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन आपको हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यह कोई साधारण दिन नहीं है। ब्रह्मांड में जब सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं, तब एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित प्राणी को गहराई से प्रभावित करती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि केवल एक त्योहार नहीं है, ये वह समय है जब कालचक्र एक विशेष दिशा में घूमता है और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तारीख को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह अकारण नहीं है। कुछ पंचांग 18 अप्रैल बताते हैं तो कुछ 19 अप्रैल। सही क्या है और आपको किस दिन पूजा करनी चाहिए, ये जानने के लिए हमें उदय तिथि के विज्ञान और ग्रहों की चाल को समझना होगा। लेकिन उससे पहले आपको उस पहली गलती के बारे में जानना होगा जो आपके घर के मुख्य द्वार से जुड़ी है। अक्सर लोग अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी की खरीदारी पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण स्थान को पूरी तरह भूल जाते हैं। वह है आपके घर का प्रवेश द्वार। पहली भयंकर गलती यह है कि लोग इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा, जाले या गंदगी रखते हैं और सीधे बाजार की तरफ भागते हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां मुख्य द्वार पर प्रकाश और पवित्रता हो। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करें। वहां हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। ये स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन ऊर्जा यंत्र है जो सकारात्मक शक्तियों को आपके घर के अंदर खींचता है। जब आप ये कर रहे हो तो मन में ये विश्वास रखें कि आज आपके घर में साक्षात नारायण और लक्ष्मी पधार रहे हैं। मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण अवश्य बांधें, लेकिन याद रहे यह तो बस शुरुआत है। जो 5वीं गलती है वह तो सीधे आपके रसोई घर और आपके संस्कारों से जुड़ी है, जिसे हम आगे जानेंगे। अक्षय तृतीया का असली अर्थ समझने के लिए हमें उस युग में जाना होगा जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे। आपको सुदामा की कहानी तो याद ही होगी। सुदामा जो गरीबी के कारण दाने दाने को मोहताज थे, अपनी पत्नी के कहने पर अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उनके पास भेंट देने के लिए केवल मुट्ठी भर पोहे थे, वह भी एक फटे हुए कपड़े में बंधे हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा दिन था जब सुदामा ने कृष्ण को वह पोहे खिलाए थे? जी हाँ, वह अक्षय तृतीया का ही पवित्र दिन था। भगवान कृष्ण ने उस एक मुट्ठी पोहे को खाकर सुदामा की सारी दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। उनका वह छोटा सा दान अक्षय हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इस दिन आप जो भी दान करते हैं उसका फल जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलता है। लेकिन यहीं पर लोग दूसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि दान केवल पैसों का होता है या फिर दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। दूसरी भयंकर गलती है अहंकार के साथ दान करना या किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करना जो इस दिन आपके दरवाजे पर मदद मांगने आए। अगर अक्षय तृतीया के दिन कोई भी जरूरतमंद आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ कभी मत जाने दें। उसे थोड़ा सा ही सही लेकिन अन्न या जल का दान अवश्य करें। यदि आपने इस दिन किसी का दिल दुखाया
अपशब्द कहे या घर में लड़ाई झगड़ा किया तो आपके घर की सारी बरकत वहीं रुक जाएगी। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो इस दिन किए गए सारे पुण्यों को पल भर में भस्म कर देती है। इसलिए अपने मन को पूरी तरह शांत रखें। अब बात करते हैं पूजा की सही विधि की, क्योंकि अगर पूजा ही गलत तरीके से की गई तो फल कैसे मिलेगा। पूजा के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा में एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल या पीले रंग का एक साफ कपड़ा बिछाएं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास श्री यंत्र या कुबेर यंत्र है तो उसे भी अवश्य रखें। कलश स्थापना इस पूजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और आम के 5 पत्ते लगाकर उसके ऊपर एक जटा वाला नारियल रखें। कलश के जल में एक सिक्का, एक सुपारी और हल्दी की गांठ डालना न भूलें। भगवान को चंदन और रोली का तिलक लगाएं और कमल के फूल अर्पित करें। कमल का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, लेकिन यहाँ आपको तीसरी गलती से हर हाल में बचना है। तीसरी गलती जो बहुत से लोग अनजाने में करते हैं वह है भगवान विष्णु को तुलसी दल न चढ़ाना और माता लक्ष्मी को तुलसी चढ़ा देना। ध्यान से सुनिए, भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के पूरी नहीं होती, इसलिए उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें। लेकिन माता लक्ष्मी को तुलसी भूलकर भी न चढ़ाएं, इससे वे रुष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही कई लोग बाजार से जो भी धातु या आभूषण खरीद कर लाते हैं उसे सीधे अपनी अलमारी या तिजोरी में रख देते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। आप जो भी सोना, चांदी या पीतल का बर्तन खरीद कर लाएं, सबसे पहले उसे कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से धोकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। उसकी विधिवत पूजा करें, उस पर कुमकुम लगाएं और उसके बाद ही उसे अपनी तिजोरी में रखें। ये वस्तुएं केवल धातु नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है जो आपके घर आ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को भगवान गणेश जी को सुनाना शुरू किया था और गणेश जी ने उसे लिखना आरंभ किया था। ये ज्ञान और विद्या की शुरुआत का भी सबसे बड़ा दिन है। इसलिए इस दिन बच्चों को नई पुस्तकें या कलम दिलवाना बहुत शुभ माना जाता है। इसी दिन गंगा माता भी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ की सदियों की कठोर तपस्या के बाद जब गंगा ने पहली बार पृथ्वी पर अपने चरण रखे तो वह दिन अक्षय तृतीया ही था। सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ भी इसी तिथि से माना जाता है। भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका जन्म भी इसी पावन दिन हुआ था। इन सब पौराणिक घटनाओं का एक ही अर्थ है कि यह दिन नई और पवित्र शुरुआत के लिए पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दिन है। अब आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है उसका स्पष्ट जवाब देने का समय आ गया है। 18 या 19 अप्रैल हमारे वैदिक ज्योतिष और पंचांग के अनुसार कोई भी व्रत या त्योहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय वह तिथि मौजूद हो। इसे उदया तिथि कहते हैं। इस वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि का आरंभ 18 अप्रैल को दोपहर के समय हो रहा है, जो अगले दिन यानी 19 अप्रैल को दोपहर तक रहेगी। क्योंकि 19 अप्रैल को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि पूरी तरह विद्यमान है, इसलिए उदया तिथि के पवित्र नियमानुसार अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को ही मनाना शास्त्र सम्मत और सर्वाधिक शुभ होगा। 18 अप्रैल को तिथि तो लग जाएगी लेकिन सूर्योदय के समय वह नहीं होगी। इसलिए आप अपनी पूजा, खरीदारी और दान पुण्य 19 अप्रैल को ही करें। इसी दिन सुबह से लेकर दोपहर तक पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में की गई पूजा का फल कई हजार गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं चौथी भयंकर गलती पर, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन कई लोग अपने घर से पुरानी चीजों को निकालकर कबाड़ी वाले को दे देते हैं या घर की बहुत ज्यादा सफाई के चक्कर में शाम के समय झाड़ू लगाते हैं। आपको बता दें कि इस पवित्र दिन घर से किसी भी पुरानी वस्तु, विशेषकर फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए बर्तन या खराब घड़ी बाहर नहीं निकालने चाहिए। ये सफाई का काम आप अक्षय तृतीया से एक दिन पहले ही कर लें और शाम के समय
जब गोधूली बेला होती है तब तो भूलकर भी घर में झाड़ू न लगाएं और न ही कूड़ा बाहर फेंकें। ये वो समय होता है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और आपके घर का निरीक्षण करती हैं। अगर उस समय आप घर में धूल उड़ा रहे होंगे या कूड़ा साफ कर रहे होंगे तो वह आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी। शाम के समय आपके घर के हर कोने में और मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होने चाहिए। हम वीडियो के उस महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसका आपको शुरू से इंतजार था। वह 5वीं गलती जो इतनी गंभीर और विनाशकारी है कि अगर आपने बाकी सब कुछ सही भी किया लेकिन इसे कर दिया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये गलती सीधे आपके मन, आपके कर्म और आपकी आत्मा से जुड़ी है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही संवेदनशील और जागृत अवस्था में होती है। इस दिन आप जो भी विचार अपने मन में लाते हैं या जो भी कर्म करते हैं वह हकीकत का रूप लेने लगते हैं। 5वीं और सबसे भयंकर गलती है इस दिन तामसिक भोजन करना या किसी भी प्रकार का नशा करना। कई लोग त्योहार के नाम पर घर में मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का भोजन बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। ये साक्षात विनाश को बुलावा देने जैसा है। अक्षय तृतीया पूरी तरह से सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। जो शरीर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, अगर उसमें तामसिक भोजन प्रवेश कर जाए तो वह शरीर एक अशुद्ध जगह बन जाता है जहां कोई भी देवी देवता वास नहीं करते। इस दिन आपके घर में पूरी तरह से सात्विक भोजन बनना चाहिए जिसमें सादगी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी के लिए भी अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष या जलन न रखें। अगर आप सोना खरीद रहे हैं और आपके मन में ये विचार है कि मैं अपने पड़ोसी या रिश्तेदारों से ज्यादा अमीर दिखूं, तो वो सोना आपके लिए कभी फलदायी नहीं होगा। लक्ष्मी वहां हमेशा के लिए टिकती है जहां सरलता होती है, जहां मन आईने की तरह साफ होता है। पूजा में एक और विशेष विधि का पालन अवश्य करें जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप माता लक्ष्मी की आरती उतार रहे हो तो एक साफ थाली में 11 कौड़ियां और कुछ गोमती चक्र जरूर रखें। ये समुद्र से निकली हुई वस्तुएं हैं और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थीं, इसलिए ये चीजें उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। पूजा के बाद इन कौड़ियों को एक पीले या लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख लें। यह एक ऐसा शक्तिशाली और अचूक उपाय है जो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन अपने पितरों का स्मरण करना भी बहुत जरूरी है। इस दिन जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, हाथ का पंखा, छाता या जूते चप्पल का दान करना पितरों को असीम शांति प्रदान करता है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन पितरों के नाम से किया गया जल का दान उन्हें सीधे प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देता है। एक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप 19 अप्रैल को खरीदारी करने बाजार जाएं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप सोना ही खरीदें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति नहीं देती है तो खुद पर कर्ज का बोझ बिल्कुल न डालें। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि केवल सोना खरीदने से ही अक्षय तृतीया सफल होती है। आप इस दिन जौ भी खरीद सकते हैं। जौ को भगवान विष्णु का साक्षात प्रतीक माना जाता है। आप थोड़ी सी पीली सरसों खरीद सकते हैं। आप अपने पूजा घर के लिए एक नया शंख, एक छोटी सी घंटी या फिर भगवान के लिए नए वस्त्र खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी सेंधा नमक खरीदना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियां ये नहीं देखती कि आपने कितने पैसे खर्च किए, वे ये देखती हैं कि आपने कितनी सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ वह वस्तु खरीदी है। इस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं जो इस तिथि की महानता को और भी बढ़ा देता है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में क्या इकट्ठा कर रहे हैं। क्या हम केवल भौतिक वस्तुएं जोड़ रहे हैं या हम पुण्य भी कमा रहे हैं। अक्षय तृतीया का यह पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे कर्मों का खाता कभी खाली नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम अपने भविष्य के लिए बैंक में पैसे जमा करते हैं, उसी तरह हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कर्मों के बैंक में दान, दया, सत्य और प्रेम जमा करना चाहिए।
आज जो कुछ भी आपने जाना है वह केवल जानकारी नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को बदलने की एक चाबी है। इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है और इन 5 गलतियों से खुद को बचा लेता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां उसके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं और उसका हर कार्य अक्षय हो जाता है। पर अंधेरा, जाले या गंदगी रखते हैं और सीधे बाजार